नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्ड पे। तो आज की इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बीपीएससी 4.0 के लिए है, 6 to 8 9 10th और 11th 12th सभी के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। अगर आपका हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आता है, व्याकरण से, तो वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब पहला नंबर क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट आज 3 करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अक्षर, स्वर, व्यंजन। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन। एक से अधिक वर्ण मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इस बात को गुप्त ही रखना है। इसका सार्थक क्या होगा? सार्थक हम कहते हैं कि एक ही शब्द में बोलते हैं, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द अनेक हो उसको एक ही शब्द में बोले, उसी को सार्थक शब्द कहते हैं, या अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन है जानकारी, गोपनीय, बचाल। इसका जो आंसर होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपनीय। गुप्त ही रखना है, इसीलिए क्या होगा? तो गोपनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे लिखा है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, का चयन करना है। सूर्यास्त हो गया है पर मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया, मजदूरों ने इसका उसके काम समाप्त नहीं किया, मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, अधजल गगरी, अधजल गगरी डॉट डॉट है जाए। उपरोक्त लोकोक्ति में रिक्त स्थान को भरना है। इसमें क्या होगा? फैलत जाए, या उछलत जाए, या लुढ़कत जाए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर होगा अधगर गगरी, अधजल गगरी छलकत जाए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा छलकत जाए, अधगर गगली, अधगर अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है ए ए ओ, य र ल व और छ त्र ज और श्र। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छ त्र ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन है। य र ल व क्या है? तो एक अंतस्थ है, य र ल व अंतस्थ है। अब देखिए छ त्र ज्ञ और श्र कैसे हम लिखते हैं, संयुक्त व्यंजन कैसे है। तो छ को हम तोड़ेंगे तो उसका होगा क प्लस मूर्धन स, छ का हो गया, और हो गया त्र का हम लिखते हैं त प्लस र, हलंत लग गया क्योंकि आधा होता है, यहाँ त्र हो गया। उसके बाद ज्ञ का ज प्लस य का हो गया। उसके बाद है
स्र का, तो तलावे स प्लस र, ये हो गया स्र का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है सूरज, कुआं, स्वर्ण। हम पहले ये जानेंगे कि तत्सम किसको कहते हैं। तो वैसा शब्द जो संस्कृत में लिखते हैं उसको तत्सम कहते हैं, और अगर हिंदी में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर तत्सम का शब्द पूछा है, तो संस्कृत में कौन सा शब्द हम लिख सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण, जो कि संस्कृत में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? ऑप्शन है खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो वैसा वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित परिणाम मात्रा का बोध कराता है उसी को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यह विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसमें नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, इसी वजह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है इसका दिया हुआ है बहुत, इसका पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। ऑप्शन है अति, बंधु, क्षय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अति, जो कि बहुत का पर्यायवाची शब्द अति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? ऑप्शन है अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद उपसर्ग होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास के ट्रिक है, अब तोते की बहू दो दो है, अब से हो गया अव्ययी भाव समास, और तोते से हो गया तत्पुरुष समास, और तोते के बहु से बहुव्रीहि समास, और दो दो है तो द्वंद्व समास, और सेकेंड में है अब तोते, तो तोते के क्या है? तो बहु दो दो है, तो तोते के एक हो गया द्विगु समास और एक हो गया कर्मधारय समास, तो तत्पुरुष के ही दो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। दीपक ने रंजीत के साथ डॉट डॉट का निर्वाह किया। ऑप्शन है मित्रता का निर्वाह किया, दिखावे का निर्वाह किया, या शत्रु का निर्वाह किया। इसका जो आंसर होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रता का निर्वाह किया, जो कि सही भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वरा का विलोम चुनना है। इसमें दिया है क्षुद्र, मोक्ष, ओसर। विलोम चुनना है, तो उर्वरा का क्या होगा? तो उर्वरा का होगा ऊसर, जो कि ऑप्शन में बी है, तो इसका सही जवाब होगा बी। क्षुद्र का क्या होता है? तो क्षुद्र का होता है विराट, क्षुद्र का विलोम विराट होता है। और मोक्ष का पूछे विलोम तो क्या होगा? तो मोक्ष का होगा बंधन, मोक्ष का विलोम बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13।
इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन है ने, को, से। पहले हम जानेंगे कि अपादान कारक होता क्या है। तो कारक के 8 भेद होते हैं, उसी के अंतर्गत अपादान कारक आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हेरेगे। ये कुल कितना है? तो 8 कारक के भेद है। तो अपादान कारक है तो अपादान से होता है और करण से भी होता है, दोनों का विभक्ति है जो से है। तो हम कैसे पहचान करेंगे? तो अपादान कारक के लिए हम अलगाव की पहचान करेंगे। जब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो एक दूसरे के अलगाव होता है, इसी वजह से यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। हम बोलेंगे टेबल पर, सॉरी, बोलेंगे। और करण कारक का उदाहरण है, तो करण का भी से होता है विभक्ति, तो उसमें अगर हम उसका एग्जाम्पल दें तो वहां पर होगा वो कलम से लिखता है। तो कलम से लिखता है तो एक दूसरे का अलगाव नहीं है, इसी वजह से वहां पर हो जाएगा करण कारक। से या के द्वारा होता है करण कारक का विभक्ति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, से। अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर से, बी, द्विगु समास। हम जानेंगे कि द्विगु समास कहते किसको है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, त्रि यानी कि 3 फलों का समूह, त्रिफला। चौराहा, त्रिभुज, पंचवटी, ये सब द्विगु समास का उदाहरण है। जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग या प्रथम पद प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, हम आपको डिस्कशन बहुत ज्यादा कर देंगे लेकिन हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमको लिखने में दिक्कत हो जाएगा, मोबाइल से रिकॉर्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, विभक्ति किसे कहते हैं? ऑप्शन है सजा की विशेषता बताने वाले प्रत्यय को, क्रिया के पूर्व लगने वाले प्रत्यय को, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगने वाले प्रत्यय को। इसका जो आंसर होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगने वाले प्रत्यय को हम विभक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। विश्वम्बर यानी कि विश्व का भ्रमण करने वाला को विश्वम्बर कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो देखिए, तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर कारक की विभक्ति आ जाए तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नाक का बाल होना, उसके बाद है जिसे मजबूत रखना पड़े, समस्या का हल न हो, बहुत प्रिय होना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना का क्या होगा मुहावरा? तो बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तद्भव।
वैसा शब्द जो हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं, उसको कहते हैं तद्भव, और संस्कृत में लिखते हैं उसको कहते हैं तत्सम। देश में बोले जाने वाली भाषा को हम कहते हैं देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 4, 3, 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कार्य के आधार पर क्रिया का भेद पूछे तो इसका भेद होता है 2। कौन कौन से होता है? तो एक होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न ... 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ऑप्शन है के लिए, में, के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, के, क्योंकि यहाँ पर होगा प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य हो जाओगे, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कहते किसको है? देखिए, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या इससे अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों से चुनिए। सुमित से रोया जाता है। ऑप्शन है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य, कि सुमित से रोया जाता है। तो इसमें भाववाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों का हम प्रयोग करते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का तथा कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भाववाच्य है तो इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य प्लस चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कृपया का सही कौन सा लिखा हुआ है वो देखना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृपया, जो कि सही वर्तनी है और अन्य विकल्प है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां गीली है। इसको सार्थक शब्द में क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन है समीधा, ज्वाला, दिगंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समीधा। हवन में जलाई वाली लकड़ियां को हम समीधा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उष्म वर्णों का है? उष्म बोलते हैं जब मुंह से गर्म हवा निकलता है उसको उष्म बोलते हैं। जैसे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब श, मूर्धन श, दंती श और ह। ये क्या है? तो उष्म वर्ण है। और यरलव क्या है? ते है अंतस्थ, यरलव अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। उसके बाद है छत्रज्ञ और स्र, ये क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है संयम, हिम्मत, चाछुक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिम्मत, जो कि स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पारलौकिक, परलौकिक, परलौकिक। इसका जो सही शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ऑप्शन है मजा किरकिरा होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मन कीना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद में विघ्न पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसके मन में दया का भाव हो। ऑप्शन है दयावान, निर्द्वंद, दया भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि जिसके मन में दया का अभाव हो उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में इसको कहते हैं निर्दय। दया का अभाव हो तो निर्दय, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसी वजह से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का वाला विकल्प हो। ऑप्शन है, पहले देखिए क्वेश्चन, माँ ने आज जो दही जमाई है उसमें बहुत ज्यादा डॉट डॉट है। इसमें ऑप्शन है मीठी, तीखी और खटास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खटास। माँ ने आज जो दही जमाई है उसमें बहुत ज्यादा खटास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप है, आपका मतलब होता है तुमसे। एक कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है। ऑप्शन है राम ने खाना खाया, धावक धावकों से दौड़ा नहीं गया, फसल काट ली गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धावकों से दौड़ा नहीं गया, जो कि कर्मवाच्य में मुख्य बिंदु कर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पढ़कर खेलता है। इस वाक्य में पढ़कर कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि पहले पढ़कर खेलता है। पहले पढ़कर में कौन सी क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया। वह, इसका और एग्जाम्पल है वह खाकर पढ़ता है, ये भी क्या है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक, क्योंकि एक दूसरे से अलगाव है, इसी वजह से राम किससे सुंदर है, तो सीता से सुंदर है, अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है निह जोड़ चल, निस प्लस चल और निस प्लस चल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि निश्चल का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद ऐसे लिखते हैं नि प्लस चल, निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन है पंख, लजा, पृष्ठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पावन। और पवन को बोले तो पवन को होता है पो प्लस अन, और पावन का पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ। तो दूर प्लस लभ, इसमें उपसर्ग हो जाएगा दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, आदिकाल में अधिकतर रचनाओं का सृजन किस रस में किया गया है? ऑप्शन है भयानक रस, वीर रस और शांत रस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। आदिकाल में अधिकतर रचनाओं का सृजन वीर रस में किया गया है। आदिकाल में रस प्रधान रचनाएं अधिक हुई है, इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीर्ति पताका किसकी रचना है? ऑप्शन है विद्यापति, कबीर, रसखान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है कर्मभूमि, कंकाल, परीक्षा, गुरु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसका और कर्मभूमि किसका है? तो कर्मभूमि है प्रेमचंद्र जी का। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है कर्मभूमि। और कंकाल किसका है? तो जयशंकर प्रसाद, जेएसपी, जयशंकर प्रसाद का है। ये लिखे कब है? तो कंकाल लिखे हैं 1928 ईस्वी में, और कर्मभूमि लिखे हैं 1932 ईस्वी में। और परीक्षा गुरु का सन हो गया 1882 में लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास 1882 में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, वान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है अज्ञ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका ट्रिक होता है बचपन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास का ट्रिक है बचपन। ब से हो गया वान भट्ट की आत्मकथा, च से हो गया चारुचंद्र लेखन, और प से हो गया पुनर्नवा, और न से हो गया अनामदास का पोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो भारतेंदु मंडल के रचनाकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी का दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 क्षेत्रों में। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक है क क्षेत्र, एक ब क्षेत्र और एक है ग क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छंद विलास किसकी रचना है? ऑप्शन है माखन मिश्र की, बिहारी की और मोतीराम की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माखन मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, सुंदरदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ऑप्शन है बच्चन सिंह, नागेंद्र और राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? ऑप्शन है बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है संस्कृत, अबहट, हिंदी। जो विद्यापति की कीर्तिलता है उनकी कौन सी भाषा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अबहट भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति की भावना उमरना था तो पहले उसे सिद्ध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में किसका वाक्य है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियेशन, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दिया गया है, कुछ रचनाकार का नाम दिया है और उनके ग्रंथ का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन देखिए, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये किसका है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद जी का। शेष स्मृतियां, ये किनका है? तो शेष स्मृतियां है रघुवीर सिंह का। उसके बाद है मेरी जीवन यात्रा, ये है राहुल संघृतियान का। इसके बाद श्रृंखला की कड़िया, ये किनका है? श्रृंखला की कड़िया है महादेवी वर्मा की। उसके बाद और वीरेंद्र वर्मा की कौन सी है? तो वीरेंद्र वर्मा की है ब्रज भाषा व्याकरण, जो कि नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले तीसरा होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, तो चौथा होगा, तो पांचवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? ऑप्शन है अयोध्या कांड, बालकांड, अरण्य कांड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बालकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती है। दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से नहीं अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया है, रुपया कमाया है और परलोक की यात्रा में कि किसी ने जाना तक ही नहीं।
कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है और स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। अब देखिए इसमें गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 56 नंबर, दौलत की पूजा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है दौलत से ज्यादा मानवता प्रबल है, दौलत कमाने वाले अधिक नाम नहीं कर पाता है, दौलत की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दौलत कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है। ऑप्शन है दौलत की लोलुपता, धन की महत्ता, दौलत और मनुष्यता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दौलत और मनुष्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार दुनिया में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। ऑप्शन है जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करते हैं, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट गद्यांश है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। रविंद्रनाथ सांस्कृतिक स्वर के रूप में पूर्व और पश्चिम के समन्वय पर बल देते हैं, परंतु पश्चिम विज्ञान को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने उसके भौतिक प्रगतिशीलता के आदर्श को नहीं अपनाया है। वे समन्वय साधना का उत्कृष्टतम रूप भारतवर्ष की राष्ट्रीयता में देखते हैं। यह राष्ट्रीयता काल प्रवाह में बहकर आई, असंख्य जातीय प्रजातियों के हार्दिक आदान प्रदान, सहयोग और समन्वय के रूप में प्रतिफलित है। उनकी राष्ट्रीयता में की कल्पना पश्चिम की ओर शोषणशील एकांगी राष्ट्र चेतना से भिन्न है, जो उपनिवेशों का निर्माण कर राष्ट्रीय जीवन मान की अभिवृद्धि को ही एकमात्र सत्य जानती है। वस्तुतः भारतवर्ष की राष्ट्रीयता मानवीयता ही है और इसलिए राष्ट्रीय चेतना से उसका किंचित मात्र भी विरोध नहीं है। भारत का राष्ट्र धर्म मानवता की पुकार बनकर ही अपने आत्म धर्म को चरितार्थ कर सकता है। उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो कौन सा शीर्षक होगा। ऑप्शन है रविंद्र और भारतीय राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता की सच्चा स्वरूप, और सी में है राष्ट्र धर्म और आत्मधर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र और भारतीय राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीयता का पर्याय कहा जा सकता है। ऑप्शन है भौतिकवाद का, मानवीयता का और अध्यात्मवाद का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मानवीयता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीय चेतना का अवरोधी है क्योंकि वह क्या होता है। ऑप्शन में है मानवीयता की समार्थी है, सहयोग और सौहार्द पर आधारित है, पश्चिमी विज्ञान को स्वीकृति देती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीयता की समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट गद्यांश पढ़िए, उसके बाद 2 और गद्यांश होगा, 2 से 3। आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है। उसका मूल कारण प्रेम का न होना, हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वो प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती है।
दो समुदाय समाज या राष्ट्रीय प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल जाता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा, और समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब चीज से संभव है, और यह है प्रेम। इसमें शीर्षक क्या है तो देखिए, क्वेश्चन है, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक बताइए। ऑप्शन है प्रेम, प्रेम पूर्वक व्यवहार, प्रेम की आवश्यकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम के कितने रूप हैं? ऑप्शन है मातृ प्रेम, ईश्वर प्रेम और पारिवारिक प्रेम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? ऑप्शन है आपसी शत्रुता, प्रेम का अभाव, आपसी द्वेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समुदाय और दो राष्ट्र की कौन सी भावना को जोड़ सकती है? ऑप्शन है व्यापार को बढ़ाने की भावना, कला के विनिमय की भावना और प्रेम की भावना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। गद्यांश दिया हुआ है और सही विकल्प छाटना है। तो गद्यांश देखिए, विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप है जो भाषा या बोली कहलाते हैं। प्रायः सभी स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। उनके साथ स्थानीय बोलियां भी है जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप है। सबसे अधिक सुगम, सरल और स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह बालक को जन्मजात संस्कार से मिलती है। अन्य भाषाएं अर्जित भाषाएं होती है जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। अपने घर, परिवार, वर्ग, जाति और देश के मध्य विचार विनिमय के लिए सबसे सरल भाषा मातृभाषा ही है। अपनी मातृभाषा द्वारा जितनी सहजता से भाव व्यक्त किया जा सकता है, वैसा सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं होता। राष्ट्र की एकता और पारंपरिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता के में किसी को संदेह नहीं हो सकता। स्वतंत्र भारत में भी हमें अपने राष्ट्र की भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए यह आवश्यक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है, वह क्या कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्र को खंडित करने में सहायक होती है, राष्ट्रीय एकता की द्योतक है, राष्ट्रीय शक्तियों को दृढ़ करती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एकता की द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय का गौरव सुरक्षित रह सकता है। ऑप्शन है भाषाई विवादों को प्रश्रय देने से, विदेशी भाषाओं को अपनाने से, स्वभाषाओं को ग्रहण करने से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वभाषाओं को ग्रहण करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा द्वारा भाषा अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। ऑप्शन है चहचहाते पक्षी, कलकल बहता पानी, वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा वह भाषा रूप है जो, ऑप्शन है सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है, बी में है कठोर, निरर्थक और दुरूह है, सी में मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा की हमें आवश्यकता होती है क्योंकि, ऑप्शन है
धनोपार्जन में सहायक होती है। भाषा विभक्ति की सहज साधन है। शारीरिक मुद्राओं और संकेतों का दर्पण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाषा विभक्ति का सहज साधन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का ध्यान से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 4 से 5 पद्यांश दिया हुआ है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़िए। प्रेमचंद्र जी की सबसे बड़ी शक्ति है वो अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं है, वह है आचरण की भूमि। प्रेमचंद्र के जीवन, चरित्र और आचरण में पूर्ण साम्य है। उनका समस्त साहित्य उनकी आत्मा अभिव्यक्ति है। असंख्य पात्रों को उनकी अपनी सात्विकता चरितार्थ ही है। अपने नैतिक, राष्ट्रीय और भाविक व्यक्ति को अनेकानेक कल्पित नर नारियों के चरित्र में बांटकर वे अपने साहित्य जगत पर छा गए हैं। उनके लिए साहित्य आचरण से स्वतंत्र कलाकर्म मात्र नहीं है। उनके पात्रों पर दया, क्षमा, ममता, ओजस्विता और बलिदानशीलता प्रेमचंद की अपनी अनुभूति है। सामग्रिक संतृप्ति का ऐसा उदाहरण बिरले से मिलेगा। प्रेमचंद्र के प्रत्येक पात्र पर अपने व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व तथा आचरण की छाप है। वो अपने पात्रों का जीवन जिए हैं, उन्हें अपने आचरण की सम्यकता और पवित्रता का छीना आवरण अपनी कला सृष्टि पर डाल दिया है। इसीलिए वे तटस्थ कलाकार नहीं कहे जा सकते। ये परिबद्ध है, अपने युग मानव से क्षण प्रतिरक्ष संतृप्त है। प्रेमचंद के चरित्र की पवित्रता ही उनके पात्रों को पवित्रवादी बना देती है। आचरण के द्वारा ही हम जीवन से संतृप्त होते हैं और जिस कलाकार के पास आचरण का बल नहीं है वो पाठकों के अंतर्मय में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। जिस कलाकार की कलम से एक भी अनैतिक वाक्य नहीं निकला, दैहिक आवेश का एक भी स्पंदन नहीं उभरा, वासना, कटुता और घृणा से जिसका कोई पात्र विषाक्त नहीं हुआ, उस कलाकार को जीवन चेतना, हमारी उद्यत नैतिक चेतना का पर्याय ही होगी। प्रेमचंद नीति के कलाकार हैं क्योंकि वे जीवन शिल्पी हैं। चलिए ध्यान पढ़ लिया और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व का अभिव्यक्ति करते हैं। ऑप्शन है पात्रों के माध्यम से, कथानक के माध्यम से, संवादों के माध्यम से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पात्रों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिही रह गई? ऑप्शन है लिखिए तटस्थता की, आचरण की, जीवन संप्रीति की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का कला विषयक सिद्धांत था। ऑप्शन है कला मनोरंजन के लिए, कला कला के लिए, कला नैतिकता के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कला नैतिकता के लिए, क्योंकि नीति के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है? ऑप्शन है धन दौलत, शिक्षा, व्यक्तित्व व आचरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व व आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र किसके कलाकार हैं? ऑप्शन है नीति के, विज्ञान के, धर्म के। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक किस प्रत्यय के योग से बना है? ऑप्शन है तिक, इक और क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इक। हम पहले जानेंगे कि प्रत्यय कहते किसको है। तो जिस शब्द में अंतिम पद में जोड़कर कुछ नया शब्द बनाते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, और शुरू में जोड़ते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनुचर, तो अनु क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रेमचंद्र किसके जादूगर थे? ऑप्शन है पुस्तक के, कलम के, पात्र के। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कलम के जादूगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर नारी में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास, जिसका दोनों खंड प्रधान है द्वंद्व समास कहते हैं, और जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, और जब संख्या का नया रूप आ जाता है उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर, तो किसका है? तो गणेश भगवान का। कुछ अन्य शब्द बन गया यहाँ पे, तो इसी वजह से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलम लेखक के अनुसार जिस कलाकार के पास डॉट डॉट का बल नहीं होता वो पाठकों के अंतर्मन में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। ऑप्शन है कलम, आचरण, विद्वता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचरण का बल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है स्वच्छंद, परतंत्र, विमुक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परतंत्र। विलोम या विपरीतार्थक शब्द पूछे तो विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, या विपरीतार्थक का उल्टा होता है। तो स्वतंत्र बोले तो परतंत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।